नमस्कार दोस्तों। तो हमने स्टार्ट किया है पार्टनरशिप। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टाइप। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विथ ₹45,000 एंड ₹27,000. A is working partner and B is sleeping partner. A takes 12.5% of profit for managing the business and rest of profit divided according to their capital. If A receive ₹66,000 more than B, find the total profit. ए और बी ने 45,000 रुपए और 27,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। ए कार्यरत साझेदार है और बी स्लीपिंग पार्टनर है। ए व्यवसाय के प्रबंधन के लिए लाभ का 12.5% लेता है और शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुसार विभाजित करता है। यदि ए को बी से 66,000 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो हमें यहाँ पर कुल लाभ पूछा है। तो देखो यहाँ पर ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो ए ने इन्वेस्ट किया है 45,000। कितने? 45,000। और बी ने इन्वेस्ट की है 27,000। देखो यहाँ पर हम ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर ए 3 जीरो से ए 3 जीरो कैंसिल, यहाँ पर होता है 9 5 जा 45 और 9 3 जा होता है 27। तो ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 5:3। और क्वेश्चन में हमें गिवन है ए वर्किंग पार्टनर है और बी स्लीपिंग पार्टनर है। यानी ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन बिजनेस में सिर्फ ए ही काम कर रहा है, बी ने सिर्फ पैसा इन्वेस्ट किया है, बी कोई काम नहीं करता। तो इसका परिणाम क्या हुआ? जो टोटल प्रॉफिट है 100%, उस 100% में से 12.5% प्रॉफिट यहाँ पर ए ने पहले निकाल लिया और जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 87.5% वो ए और बी अपने कैपिटल के रेशियो में आपस में बांट लेते हैं। यानी 87.5% जो प्रॉफिट है वो ए और बी 5:3 के रेशियो में आपस में बांट लेते हैं। देखो यहाँ पर हम टोटल प्रॉफिट कुछ मान लेंगे। तो देखो यहाँ पर हम टोटल प्रॉफिट कुछ मान लेंगे। तो हम क्या मानेंगे? देखो यहाँ पर 5 + 3 होता है 8। तो देखो यहाँ पर 1/8 और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। तो टोटल प्रॉफिट होगा आपका 8 × 8 = 64। देखो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट होगा 64। तो इस 64 में से 12.5% यहाँ पर ए पहले ही निकाल लेता है और जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो ए प्लस बी आपस में बांट लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 64 का 12.5%, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। देखो यहाँ पर 1/8, देखो यहाँ पर होगा 8। तो ए ने 64 में से 8 पहले ही निकाल लिया। तो देखो यहाँ पर 64 में से 8 ए को मिला तो बचा कितना? 56। तो ये जो 56 है ये ए प्लस बी आपस में 5:3 के रेशियो में बांट लेंगे। इसमें बांटेंगे 5:3 के रेशियो में। जब ये 5:3 के रेशियो में बांटेंगे, देखो यहाँ पर कुछ मिलेगा ए को और कुछ मिलेगा यहाँ पर बी को। तो देखो यहाँ पर 5 + 3 होता है 8। तो 8 की वैल्यू क्या है? 56। ए की वैल्यू है 56। देखो यहाँ पर 8 1 जा 8 और 8 7 जा होता है 56। क्या होता है? 56। तो 1 की वैल्यू है 7। तो देखो यहाँ पर 1 की वैल्यू है 7, तो 5 की वैल्यू होगी 35। तो ए को मिलेगा यहाँ पर 35। क्या मिलेगा? 35। 1 की वैल्यू है 7, तो 3 की वैल्यू होगी 7 3 जा 21। तो बी को मिलेगा 21। क्या मिलेगा? 21। तो देखो यहाँ पर ए को कितना मिला? 64 में से ए को मिला है 35 प्लस 8 इक्वल टू होता है 43। कितना प्रॉफिट मिला है ए को? बी को कितना मिला है? तो देखो यहाँ पर बी को मिला है 21। कितना मिला है? 21। तो देखो यहाँ पर बी को मिला 21। तो देखो यहाँ पर ए को बी से कितना ज्यादा मिला है? तो देखो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस है 22 और एक्चुअल में कितना ज्यादा है? तो 66,000। कितना? देखो यहाँ पर 66,000। तो 22 की वैल्यू है 66,000। तो देखो यहाँ पर 22 1 जा और 22 3 जा होता है 66। तो 1 की वैल्यू है 3000। तो 1 की वैल्यू है 3000। तो हमें क्या फाइंड करना है? तो हमें यहाँ पर टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है। तो टोटल प्रॉफिट क्या है? 64। तो हमें यहाँ पर 64 की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 की वैल्यू है 3000 और हमें करनी है 64 की वैल्यू फाइंड। देखो यहाँ पर अगर आपको 64 की वैल्यू फाइंड करनी है तो 64 को हम करेंगे 3000 से मल्टीप्लाई ना। 3000 से मल्टीप्लाई तो होगा आपका 1,92,000। क्या होगा? 1,92,000। तो टोटल प्रॉफिट है आपका 1,92,000, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹55,000, ₹65,000 एंड ₹75,000 respectively
A is working partner and gets 20% of the profit as working allowance, and remaining is distributed in the proportion of their investment. If the money received by C is rupees 27,000, what is the total profit? ए, बी और सी एक व्यवसाय की शुरुआत क्रमशः 55,000 रुपए, 65,000 रुपए और 75,000 रुपए का निवेश करके करते हैं। ए एक कार्यरत साझेदार है और कार्य अनुमोदन के रूप में लाभ का 20% प्राप्त करता है और शेष राशि को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि सी द्वारा प्राप्त राशि 27,000 रुपए है तो हमें यहाँ पर कुल लाभ पूछा है। तो देखो यहाँ पर एबीसी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो ए ने इन्वेस्ट किया है 55,000, कितने 55,000, बी ने इन्वेस्ट किया है 65,000 और सी ने इन्वेस्ट किए है 75,000, कितने 75,000। तो देखो ये है एबीसी की इन्वेस्टमेंट। तो अब हम एबीसी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर A30, A30, A30 हो गए कैंसल, और ये तीनों नंबर को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप 55 को 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 11, 65 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 13 और 75 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 15। तो देखो यहाँ पर एबीसी की इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 11:13:15। क्या है 11:13:15। तो देखो यहाँ पर हम टोटल प्रॉफिट कुछ मान लेंगे, यहाँ पर हम टोटल प्रॉफिट कुछ मान लेंगे। तो हम क्या मानेंगे टोटल प्रॉफिट? तो देखो यहाँ पर 11 प्लस 13 प्लस 15 होता है 39। क्या होता है 39, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो देखो यहाँ पर 39 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है आपका, कितना होता है 195। तो यहाँ पर हम टोटल प्रॉफिट मानेंगे 195। क्या मानेंगे 195। तो इस 195 में से ये 20% पहले ही निकाल लेता है, कितना 20%, और जो बचा हुआ 80% है वो एबीसी आपस में इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 195 का 20% होता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो यहाँ पर होगा 39। क्या होगा 39। तो देखो यहाँ पर ए ने 39 पहले निकाल लिया, अब बचा कितना, बचा 156। तो देखो यहाँ पर ये 150 में से ए को कुछ मिलेगा, बी को कुछ मिलेगा और सी को कुछ मिलेगा। ये मिलेगा उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो के रूप में। तो देखो यहाँ पर उनका टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है, तो 15 प्लस 13 प्लस 11 इक्वल टू 39। 39 की वैल्यू क्या है, तो 156। क्या है 156। देखो 39 1 जा 39 और 39 4 जा होता है 156। तो 1 की वैल्यू है 4। क्या है 1 की वैल्यू 4। तो 1 की वैल्यू 4 है तो 11 की वैल्यू होगी 11 4 जा 44। तो ए को मिलेगा 44। 13 4 जा होता है 52 तो बी को मिलेगा 52। 15 4 जा होता है 60 तो सी को मिलेगा 60। तो देखो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट में से सी को कितना मिला, तो 60। कितना 60, और एक्चुअल में कितना मिला है, तो एक्चुअल में मिला है 27,000। कितना 27,000। तो देखो यहाँ पर 0 से 0 कैंसल। अगर आप 2,700 को 6 से डिवाइड करते हो तो आपका आता है 450। क्या आता है 450। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू है 450। क्या है 1 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू है 450 और हमें टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है। तो टोटल प्रॉफिट क्या है 195। तो हमें यहाँ पर 195 की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 की वैल्यू है 450 और अगर हमें 195 की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो हम करेंगे 195 को 450 से मल्टीप्लाई, तो आएगा आपका 87,750। क्या आएगा आपका टोटल प्रॉफिट 87,750, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है A, B and C started a business by investing rupees 55,000, rupees 65,000 and rupees 75,000 respectively. A is working partner and gets 20% of the profit and the remaining is distributed in the proportion of their investment. If the total profit is rupees 87,750, what is the share of A? A, B और C ने क्रमशः 55,000, 65,000 और 75,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। ए एक कार्यशील सहभागी है और लाभ का 20% प्राप्त करता है और शेष को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि कुल लाभ
87,750 रुपए है, तो हमें यहाँ पर ए का भाग कितना होगा ये पूछा है। तो देखो यहाँ पर एबीसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो ए ने इन्वेस्ट किए हैं 55,000, कितने 55,000, बी ने इन्वेस्ट किए 65,000 और सी ने इन्वेस्ट किए हैं 75,000। क्या किए 75,000। तो देखो यहाँ पर ये है एबीसी की इन्वेस्टमेंट, तो हमें यहाँ पर एबीसी की इन्वेस्टमेंट का रेशियो फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल और ये 3 जीरो कैंसिल, और ये तीनों नंबर्स को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप 55 को 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा आपका 11, 65 को 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 13 और 75 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा आपका 15। तो देखो यहाँ पर एबीसी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 11:13:15। क्या है 11:13:15। तो देखो यहाँ पर हम टोटल प्रॉफिट कुछ मान लेंगे। क्या मानेंगे हम टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट क्या मानेंगे, देखो यहाँ पर 11 प्लस 13 प्लस 15 होता है 39। क्या होता है 39 और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो टोटल प्रॉफिट होगा आपका 39 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 195। टोटल प्रॉफिट होगा आपका 195। तो इस 195 में से ये 20% पहले निकाल लेता है। देखो यहाँ पर 195 का 20% होगा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। देखो यहाँ पर होगा आपका 39। तो ए ने 39 पहले ही निकाल लिया और जो बचा है 195 में से 39 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका बचता है 156। क्या बचता है 156। तो 156 एबीसी आपस में अपनी इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट लेंगे, यानी ये जो 156 है वो एबीसी आपस में 11:13:15 के रेशियो में बांट लेंगे। देखो यहाँ पर ये 150 में से ए को कुछ शेयर मिलेगा, बी को कुछ शेयर मिलेगा तो सी को कुछ शेयर मिलेगा। तो देखो यहाँ पर एबीसी की टोटल इन्वेस्टमेंट है 15 प्लस 13 प्लस 11 है 39। क्या है 39। 39 की वैल्यू है 156। क्या है 156। देखो यहाँ पर 39 1 जा 39 और 39 4 जा होता है 156। तो 1 की वैल्यू है 4। क्या है 1 की वैल्यू 4। तो देखो यहाँ पर अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 11 की वैल्यू क्या होगी 44। क्या होगी 44। तो देखो यहाँ पर ए को यहाँ पर मिला है 39 और 156 में से ए को मिलेगा 44। क्या मिलेगा 44। और क्वेश्चन में हमें सिर्फ ए का शेयर पूछा है तो हम यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो टोटल प्रॉफिट में से ए को कितना मिला है 44 प्लस 39 इक्वल टू 83। कितना मिला है ए को मिला है यहाँ पर 83। कितना मिला है 83। ए को मिला है 83। तो देखो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना है तो 195। कितना है 195 और एक्चुअल में टोटल प्रॉफिट कितना है तो एक्चुअल में टोटल प्रॉफिट है 87,750। कितना है 87,750। देखो यहाँ पर अगर आप 195 से 87,750 को डिवाइड करते हो तो आपका आता है यहाँ पर 450। कितना आता है 450। तो 1 की वैल्यू है 450। क्या है 1 की वैल्यू 450। हमें फाइंड करना है ए का शेयर जो है 83। तो हमें यहाँ पर 83 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1 की वैल्यू है 450 तो हमें फाइंड करनी है 83 की वैल्यू। तो यहाँ पर होगा 83 मल्टीप्लाई बाय 450 इक्वल टू होता है 37,350। क्या होता है 37,350। तो ए को शेयर मिला है 37,350 यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है ए बी एंड सी इन्वेस्ट इन द बिजनेस इन द रेशियो 4:5:7। C is the sleeping partner, so his share of profit will be half of what it would have been if he were a working partner. If they make rupees 36,000 profit of which 25% is reinvested in the business, how much does B get? A, B और C 4, 5 और 7 के अनुपात में एक व्यापार में निवेश करते हैं। C एक निष्क्रिय साझेदार है, अंतर्लाभ में उसका हिस्सा सक्रिय साझेदार से आधा होगा। यदि उन्हें 36,000 रुपए का लाभ होता है जिसका 25% व्यापार में पुनर्निवेश किया तो बी को कितना हिस्सा मिलेगा ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो एबीसी ने बिजनेस में किस रेशियो में इन्वेस्टमेंट की है तो 4:5:7। किस रेशियो में 4:5:7। तो उससे स्लीपिंग पार्टनर है इसलिए उसे उसके शेयर का आधा मिलेगा। कितना आधा। देखो अगर आप यहाँ पर 7 का हाफ करते हो तो आपका कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए हम पहले क्या करेंगे
हम पहले जो 4:5:7 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पर 4:5:7 को हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो आपका रेशियो होगा 8:10:14। अब हम इस 14 को करेंगे हाफ। क्या करेंगे हम? हाफ। तो यहाँ पर होगा 8:10:7, 8:10:7। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि उन तीनों को 36,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ और उन 36,000 में से उन्होंने 25%, देखो 25% री इन्वेस्ट कर दिए, तब उनके पास बचे कितने? 75%। तो देखो यहाँ पर 36,000 का 75%, तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। क्या होती है? 3/4। देखो यहाँ पर 36,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4। देखो यहाँ पर 4 1 जा 4 9 जा होता है 36, तो 9,000 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 27,000। तो इस 27,000 को हमें इन तीनों में बांट लेंगे। देखो यहाँ पर 8 + 10 + 7 होता है 25, और 25 की यहाँ पर वैल्यू है 27,000, है 27,000। तो अगर आप 27,000 को 25 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 1080। तो 1 की वैल्यू आएगी 1080। क्या आएगी 1 की वैल्यू? 1080। और हमें यहाँ पर बी का शेयर फाइंड करना है। तो बी का शेयर क्या है? 10। तो हमें यहाँ पर 10 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर 1 की वैल्यू है 1080 और हमें यहाँ पर 10 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे? हम 1080 को करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, पाएगा आपका 10,800। तो बी का शेयर है 10,800 यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है ए, बी एंड सी रेंट अ पास्चर। A puts 5 oxen for 4 months, B puts 8 oxen for 5 months, and C puts 10 oxen for 3 months for grazing. If the rent of the pasture is rupees 180, then how much must be pay as his share of rent? A, B और C ने एक चारागाह किराए पर लिया। A 5 बैलों को 4 महीने के लिए, B 8 बैलों को 5 महीने के लिए और C 10 बैलों को 3 महीने के लिए चराने के लिए रखता है। यदि चरागाह का किराया 180 रुपए है तो बी को अपने हिस्से का किराया कितना देना होगा, हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो क्वेश्चन में 3 पर्सन है, ए, बी और सी। तो देखो यहाँ पर ए ने अपने 5 बैल चराने को दिए, कितने? 5। बी ने कितने दिए? तो बी ने दिए 8 बैल और सी ने दिए यहाँ पर 10 बैल। तो ए ने कितने महीने के लिए दिए हैं? तो ए ने दिए यहाँ पर 4 महीने के लिए, बी ने दिए यहाँ पर 5 महीने के लिए और सी ने दिए यहाँ पर 3 महीने के लिए। तो देखो यहाँ पर 5 4 जा होता है 20, 8 5 जा होता है 40 और 10 3 जा होता है 30। तो देखो यहाँ पर ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। तो देखो यहाँ पर एबीसी ने कितना रेंट दिया है? तो एबीसी ने 2:4:3 के रेशियो में रेंट दिया है। कितना? 2:4:3 के रेशियो में रेंट दिया है। तो एबीसी ने कितना टोटल रेंट दिया है? तो एबीसी ने टोटल रेंट दिया है 2 + 4 + 3 = 9। तो एबीसी ने टोटल रेंट दिया है 9। कितना दिया है? 9। और एक्चुअल में टोटल रेंट कितना दिया है? तो एक्चुअल में टोटल रेंट दिया है 180। कितना दिया है? 180। तो देखो यहाँ पर 9 1 जा 9, 9 2 जा होता है 18। तो 1 की वैल्यू है 20। क्या है 1 की वैल्यू? 20। और हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में? तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि बी को अपने हिस्से का किराया कितना देना होगा। तो देखो यहाँ पर बी कितना रेंट दे रहा है? तो 4। कितना? 4। तो हमें यहाँ पर 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। कितनी? 4 की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। 1 की वैल्यू है 20 और हमें करनी है 4 की वैल्यू फाइंड। तो यहाँ पर हम करेंगे 4 को 20 से मल्टीप्लाई, तो होगा आपका 80 रुपीज। तो बी को अपने शेयर का 80 रुपीज देना होगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारा पार्टनरशिप हो गया है कंप्लीट। तो न्यू लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक। तो तब तक के लिए लव यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।